तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक न्यूज़पेपर से। एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, फाइन आर्ट करिए और लाखों कमाइए। ठीक है, उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में बस मैंने ये पढ़ा और मैंने बस एक वर्ड पढ़ा, फाइन आर्ट। ठीक है, फाइन आर्ट। मैं कहा यार ये कुछ तो है, ये आर्ट वार्ट का इसमें कुछ भी लिखा है। फिर मैंने उसको पूरा पढ़ा। उसके अंदर लिखा था कि कैनवस पे पेंटिंग बनाते हैं बच्चे और वो लाखों में बिकती है, करोड़ों में बिकती है। उसके कोई से कॉलेज थे, जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम उस पर मैंशन था। ऐसे ऐसे कुछ कॉलेजेस के उसके अंदर नाम लिखे हुए थे। तो एक था कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में जो है, उसके अंदर मुझे जाना था। मैं गया और मैं गया था अपने पिताजी को बिना बताए। ठीक है, उनको बताया नहीं था। हमारी दुकान थी, हम दुकान पे बैठते थे उस टाइम पर। तो दोपहर में मेरी छुट्टी कर देते, वो कहते थे घर जाके आराम कर ले। सुबह मैं जल्दी उठता था इसलिए। तो मेरा दोपहर में जो घर जाने का टाइम होता था ना, मैं गया था कॉलेज ऑफ आर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो सामने वाला कॉलेज है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके अंदर मैं गया, मैंने एंट्री ली और भाई मेरा देख के दिमाग फट गया इन द सेंस 12th के बाद मैं कहीं निकलता नहीं था, कहीं घर से बाहर जाना नहीं। वो दुकान से घर और घर से दुकान, वही वाला मेरा हिसाब किताब था। बंद गया था मैं। ठीक है, ऐसा लगता था यही है मेरा फ्यूचर, दुकान में मेरी ज़िंदगी निकल जानी है। लेकिन जब आप खुद पे भरोसा रखते हो ना, तो जो चीज़ें हैं ना आसपास, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती हैं। जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो ना कहीं उसका कुछ कनेक्शन भिड़ जाता है। ये मुझे आज पता लगता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था। उस टाइम तो बस चीज़ें हो रही थी मेरे साथ में। कॉलेज के अंदर गया तो वहाँ एक भाई साहब मिल गया, उनका नाम मुझे आज भी मालूम है, लेकिन उनका नाम मेंशन नहीं करूँगा मैं यहाँ पर। वो भाई साहब का मैंने स्केचिंग देखा। जैसे आज आप लोग मेरी स्केचिंग देखते हो, या फिर कोई सीनियर मिल जाता है, वो आपसे बात करता है, आपको इतना अच्छे से ट्रीट करता है, अच्छे से बताता है ना। तो मैंने उसके पास गया और मैंने उन भाई साहब से बात करी कि क्या है ये, कैसे होता है। मैंने न्यूज़पेपर में देखा था और मैं आ गया। तो उनका भी एडमिशन नहीं हुआ था, वो भी अभी जर्नी में ही था, उनको भी कॉलेज में एडमिशन लेना था। तो उनके पास बहुत सारी अच्छी पैलेट्स भी देखी मैंने। पैलेट्स थी, अलग अलग शेड्स की पेंसिल्स थी। मुझे तो पता भी नहीं था ये 2B 3B 4B ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, सोचो किस लेवल का आर्टिस्ट होऊंगा मैं उस टाइम पर। आर्टिस्ट तो खैर छोड़ो, धूल भी नहीं था आर्टिस्ट की, वो तो आज भी नहीं हूँ। लेकिन उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, वो छोटा सा कंकड़ होता वो भी नहीं था। ठीक है और उन्होंने मेरे को ना कुछ भी ढंग से नहीं बताया था उस टाइम पर। उल्टा मेरी ड्राइंग जो मैं लेकर गया था कि देखो ये मेरी कला है, तो उसने देख के मेरे को ऐसा बोला कि तू इसको ड्राइंग बोलता है, ऐसा करके। और वो दिल जो बात है ना, आज भी मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में ना ऐसे टिक 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 ऐसे चल रही है बात। ऐसे मैंने सेट कर रखा है इस बात को कि अपने मरते दम तक ना मैं बात नहीं भूलूंगा उस इंसान की, क्योंकि उस इंसान की उस बात ने ना मुझे आज यहाँ तक कहीं ना कहीं पहुँचा दिया। मैं मायूस होके, निराश होके वापस लौटा अपने घर की तरफ, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों की कलाकारी देखी थी, खासकर उस बंदे की देखी थी। उसने जो घोड़ा बना रखा था ना, वो एकदम ऐसा लग रहा था कि शीट से बाहर आ रखा है। आजकल मैं एक दिन में बना लेता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं कर रहा, लेकिन हाँ उस टाइम पे मैं पागल हो गया था, भाई ये कैसे हो गया, शीट में से बाहर क्यों लग रहा है। आप लोगों को भी लगता होगा ना। तो ये समझो कि जहाँ आप लोग हो अभी ना, वहाँ पर ही मैं कहीं ना कहीं वहीं से निकले हम लोग, सारे लोग। मैं भी जब घर पर वापस लौटा तो मैं एक साइबर कैफ़े में वहाँ जाता था। मैंने उनको दिखाया आर्टिकल कि देखो ये फ़ाइन आर्ट है। एक दिन आपने भी मेरे को बताया था कुछ फ़ाइन आर्ट नाम का कोई कोर्स होता है, ये देखो मेरे को पेपर में मिला था। फिर आज मैं कॉलेज गया था तो देख के हंसने लग गए, कहने गए थे पता लगा क्या होता है। तो मैं ना चुपचाप था, तो हंसने लग गए। कह रहा है अभी बहुत आगे जाना है तुमको, ऐसा करके। तो उन्होंने काफ़ी मेरे को ऐसे वर्बली जो मेरे को सहारा दे सकते थे उन्होंने वो दिया मेरे को। मैं जाके अपना चुपचाप जाके मैं दुकान में बैठ। अब वो पिताजी आए, पिताजी से मैंने बात करी और उस टाइम मम्मी भी थी। मैं पापा ये ऐसे ऐसे कॉलेज है और ऐसे ऐसे कोर्स होता है, फाइन आर्ट होता है, मेरे को करना है। तो वो कह रहे पता भी है तेरे को कैनवस क्या होता है। उसमें कैनवस कहीं लिखा हुआ था आर्टिकल में, पता भी है कैनवस क्या होता है। मैं कहा हाँ पता है। कह रहे क्या होता है। तो कैनवस का ना एक बैग आते थे पहले, उसमें मैं दूध रख के और वो सप्लाई करता था। ठीक है, तो मैंने बोला यही होता है ना कैनवस। कह रहा हाँ यही होता है, इस पर पेंटिंग करनी होती, कर लेगा तू। मैं हाँ कर लूँगा। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस में हाँ कर लूँगा। उनका ठीक है। तो उस टाइम पर उन्होंने बात आई गई हो गई थी, आई गई मतलब ठीक है कर लेगा, ओके छोड़ो। उन्होंने ऐसा कोई बहुत ऐसे सपोर्ट नहीं दिया और फिर ऐसे मना भी नहीं करा, नहीं नहीं ये नहीं करना, ये क्यों करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस उन्होंने एक जैसे होता है ना कि हाँ अरे वाह बेटा बहुत बढ़िया करियर तुमने चूज़ करा है, जाओ करो, लो भर के पैसा, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, और ये बात मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ यार, क्योंकि ना आपके सपने जीने हैं, आपको सपने जीने हैं और जो आपको करना है ना उसको करके रहना है। जैसे मुझे फाइन आर्ट करना था, मैं कहीं से खोज खाज के इधर उधर से जाके ढूंढ कर आया खुद ही, क्योंकि मुझे पता अगर मैं पापा के भरोसे बैठता कि हाँ पापा मुझे कराएंगे तो
कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। उनको खुद नहीं पता था वो क्या कराते। इनफैक्ट आज भी मेरी मम्मी को पता ही नहीं है जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज है कहाँ पर, मतलब दिल्ली में है पता है, लेकिन किस लोकेशन में पड़ता है क्या है शक्ल तक नहीं देखी आज तक जाके, और उन्होंने कभी सही समझा भी नहीं। उनको बस ये था कि हाँ ये जिस हाल में अभी जी रहा है, इसको जो करना है ये कर रहा है और वो खुश है, इसको ऐसे खुश छोड़ो और छोड़ दो। कहानी बहुत लंबी है यार। मैंने जो आपको टीचिंग दी है ना वो ये है कि आप लोग जब परेशान रहते हो ना आजकल कि घर वालों की तरफ से सपोर्ट नहीं है, सर हम बहुत मिडिल क्लास से आते हैं। यार देखो मिडिल क्लास से होना, ठीक है, और गरीब होना और ये होना और टैलेंट होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्त, ठीक है। टैलेंट कोई पैदा होके नहीं आता है, टैलेंट लेकर उसको घिसना पड़ता है, मांझना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब जाके वो बनता है कहीं ना कहीं जाकर। तो किसी के आगे बैक करने से कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूँ, उससे कुछ नहीं होगा दोस्त। आप जब चलोगे ना तो 10 लोग आएंगे आपको हेल्प करने के लिए। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको ये बात, मेरे साथ ऐसा हुआ और ये कुदरत का नियम है कि जिस चीज़ पर आप काम करने लगते हो ना वो चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाती, ठीक है। इनफैक्ट आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूँ, इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ हूँ, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, सभी लोगों तक अपनी बात पहुँचा पा रहा हूँ ना। तो इसकी भी शुरुआत ऐसे नहीं हो गई थी कि हाँ मेरी कोई वीडियो वायरल हो गया चलो जय माता दी, है ना, 50,000 फॉलोवर 70,000 फॉलोवर हो गए, ऐसा नहीं हुआ था दोस्त। पहले खूब सारा मैंने काम करा था, ठीक है। मुझे तो पता भी नहीं था यहाँ सोशल मीडिया पे आना है। पहले 4 साल 5 साल 6 साल मैंने अपना खूब कॉलेज में अच्छी से घिसाई करी, खूब पेंटिंग्स वगैरह करी थी। जब मुझे सोशल मीडिया पे काम डालना था ना, जब मुझे पता लगा कि डालने से कुछ हो सकता है, तो मैंने वो सारा 5 साल का काम अपना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे डालता हूँ। और आज भी अगर मैं 1 साल तक काम ना करूँ तो मेरे पास आज भी इतना काम है कि मैं सोशल मीडिया पे लगातार एक रील डाल सकता हूँ डेली। मेरे पास इतनी स्केचिंग है, रुको मैं दिखाता हूँ यार आपको। ये वो ड्राइंग्स हैं और ये वो पेपर वगैरह हैं जो मैंने अपने कॉलेज लाइफ में इतने सारे घिसे हैं, ठीक है। और ये देखो ये शायद मेरी स्केचिंग की वो होगी जिसके अंदर मैं स्केचिंग वगैरह करता था। ये देखो ह्यूमन फिगर बना रही है, ये सारी इमेजिनेशन से कर रखे हैं, ठीक है। ये देखो इसकी थिकनेस देखो कितनी है, ये देखो इतना सारा काम है ये। और हर किसी में कोई ना कोई पेंटिंग देखो, इसमें देखो कोई पोर्ट्रेट बना रखा है मैंने। आज तक ये पोर्ट्रेट ये स्टडी वगैरह मैंने आज तक सोशल मीडिया पे नहीं डाली है, ठीक है। किसी दिन डिटेल में दिखाऊंगा ये सारे काम मैं आपको। और ये वो काम है जो आज तक मैंने सोशल मीडिया पे शो ही नहीं करे। सोचो, ये तो बस मैं निकल गया तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ना। आज तक मैंने शायद एक बार लाइव आके दिखाया था, उसके बाद मैंने कभी दिखाया भी नहीं है। किसी दिन दिखाऊंगा तसल्ली से, एक काम बैठ के दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो एकदम से कुछ नहीं होने वाला है। लाखों कदम अगर दूर चलना हो ना तो उसकी शुरुआत आज से अभी से एक एक कदम करके ही होगी। और जब रास्ते में चलोगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी, ठीक है। हेल्प यार कोई इंसान नहीं कर सकता आप, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ इंसान के रूप में भगवान है यहाँ ज़मीन पर भाई, यही हेल्प करते हैं आपकी। मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पर, ठीक है। सच बता रहा हूँ, कहाँ से कौन आदमी आके आपको हेल्प कर देगा, आपके आर्ट को रिवॉर्ड दे देगा, कुछ नहीं पता यार, कुछ नहीं पता, ठीक है। नेवर नो, लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपना जो कर्म है उसको हम जो कर सकते हैं अपने लिए, अपने आप के लिए, अपने सपनों के लिए, बस वो करना है। उसके बाद में सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ छोड़ दो, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते ना। आप अपना काम कर सकते हो 100% ताकत के साथ में, ठीक है। बाकी सब जिसको मानते हो, ईश्वर, खुदा, अल्लाह ताला जो भी है, वाहिगुरु, जिसको मानते हो उसके ऊपर छोड़ दो। प्रकृति को मानते हो प्रकृति के ऊपर छोड़ दो, इस यूनिवर्स को मानते हो यूनिवर्स पर, जिसको मानते हो उस पर छोड़ दो कि मैं इस पर बिलीव करता हूँ, मैं इस पर छोड़ता हूँ अपना काम, सरेंडर। ओके चलो, तो मैंने भी ना कुछ ऐसे ही फीलिंग रख रखी है अपने आर्ट को लेकर। मैंने अपनी लाइफ अपनी आर्ट के लिए सरेंडर कर रखी है, ठीक है। और बहुत मज़ा आता है इसमें, सीरियसली बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस स्टोरी को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस स्टोरी को मैं कंटिन्यू करूँगा अगले संडे, लेकिन मेरी जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर आती है, रेगुलर आती रहेगी। पेंटिंग्स मैं करता रहूँगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।